जैसे महाराज। कालिदास की मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कालिदास जैसे मूर्ख इस संसार में कोई हुआ ही नहीं है। कालिदास जिस डाल में बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। विद्योत्तमा नाम की एक ब्राह्मण कन्या थी, वह बहुत पढ़ी लिखी थी। अब उसको वर पसंद नहीं आते थे, क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी जब ज्यादा पढ़ा देते हैं ना बालिकाओं को, तो बोलते मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा हो उसके साथ में विवाह। आजकल तो खुल के बोलने लगी, पहले तो बोलते नहीं थे, आजकल लड़कियां खुल करके बोलने लगी हैं। मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा हो, मेरे से ज्यादा कमाने वाला, क्योंकि 1 लाख तो मैं ही पा रही हूँ, 1.5 लाख पाने वाला यदि हो तो उसके साथ में विवाह करूंगी मैं, ऐसा बात बोलने लगे हैं। उसी प्रकार से विद्योत्तमा थी। जन्म विवाह मरण गत सोई, जहां जस लिखा तहां तस होई। हट नहीं करना चाहिए माता पिता से। अरे तुम्हारे माता पिता जहां पर तुम्हारा विवाह कर देंगे तो अच्छा ही करेंगे। विद्योत्तमा ने क्या रखा कि जो व्यक्ति मुझे शास्त्र से पराजित करेगा मैं उसके साथ में विवाह करूंगी। बड़े बड़े ब्राह्मण पुत्र आए, शास्त्रार्थी महारथी, लेकिन विद्योत्तमा से हार जाते थे, ज्यादा पढ़ी लिखी थी। तो ब्राह्मणों ने मन में विचार किया ये सबको पराजित करे जा रही है, अब इसका ऐसे मूर्ख के साथ में विवाह कराएंगे कि जीवन भर पछताएगी ये। तो ढूंढने लगे सबसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कौन मिलेगा। तो कालिदास जी जिस डाली में बैठे हुए थे उसी को काट रहे थे। बोले इससे बड़ा मूर्ख कोई मिलेगा नहीं। बोले तुम नीचे उतरो, तुम्हारा विवाह करा दे रहे हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ महाराज, ऐसे जड़ांध का कौन विवाह करेगा। अरे अच्छे आजकल तो अच्छे पढ़े लिखे घूम रहे हैं, विवाह ही नहीं हो रहा है, कन्याएं कम हो गई। कालिदास जी बहुत प्रसन्न हो गए। बोले मेरा विवाह, बोले हाँ तुम्हारा विवाह, बस एक शर्त है, तुम बोलना मत। बोले विवाह यदि मेरा हो जाए तो बोलो, तो मैं बरसों नहीं बोलूं, 1 वर्ष का संकल्प ले लेता हूं, बोलूंगा ही नहीं महाराज। जिसका विवाह नहीं होता है वो भी पछताता है, और जिसका हो जाता है वो भी पछताता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। पहले तो मन में विचार आता कि हमारा विवाह हो जाए, और जब हो जाता तो होने के बाद पछताता कि यार पहले जैसे थे तभी अच्छा था। कालिदास जी मौन व्रत धारण कर लिए। बोले तुमको कुछ बोलना नहीं है, हम सब कुछ बोलेंगे, और तुम चलो हमारे साथ, सुंदर सुशील कन्या, विद्वान कन्या के साथ में आपका विवाह कराएंगे हम। कालिदास जी प्रसन्न हो गए महाराज। कुल्हाड़ी उल्हाड़ी वहीं पर फेंका, बोले विवाह होने जा रहा। विद्योत्तमा के पास में ले आए। अब विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ, बोले शास्त्रार्थ तो होगा, लेकिन ये शास्त्रार्थ अभी नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने 1 वर्ष का मौन धारण किया हुआ है। तो बोले मौन धारण किया तो संकेत तो कर सकते हैं। बोले हाँ संकेत कर सकते हो, आप संकेत करिए, उसका उत्तर हम देंगे, वही प्रमाण माना जाएगा। अब विद्योत्तमा ने ऐसे 1 उंगली किया, समझो आप, ये शास्त्र की बात है, मैं कोई बनावटी आपको उदाहरण या वो नहीं बता रहा हूं, ये शास्त्रोक्त बात बता रहा हूं। 1 उंगली किया तो कालिदास जी ने मन में विचार किया कि ये मेरी 1 आंख फोड़ना चाह रही है। तो कालिदास जी ने, मूर्ख तो थे ही हो, उन्होंने विचार किया यदि तुम मेरी 1 आंख फोड़ोगे तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा, मैं भी कम नहीं हूं। तो कालिदास जी ने दोनों उंगली किया। तो विद्योत्तमा ने किया, कहा कि मैंने 1 उंगली उठाई, तो इन्होंने 2 क्यों उठाई, इसका कारण क्या है। बोले आपने 1 उंगली उठाया तो इसका मतलब यह है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है भगवान शंकर, दूसरा कोई है ही नहीं। परंतु कालिदास जी का मानना यह है, जो मैंने आपको अभी अभी कथा सुनाई कि शिव और शक्ति के बिना यह संसार नहीं चल सकता है, इसलिए ब्रह्म तो एक है लेकिन 2 भागों में परिणत है, इसलिए इन्होंने उत्तर दिया आपका। विद्वान ब्राह्मणों ने समझा दिया। अब विद्योत्तमा ने ऐसे हाथ किया,
तो कालिदास जी मन में विचार करने लगे कि मुझे थप्पड़ मारने के लिए बोल रही है क्या ये। तो कालिदास जी ने घूसा बनाया, बोले यदि मुझे थप्पड़ मारेगी तो मैं जोर से इसको घूसा मारूंगा। अब यहां पर विद्वोत्तमा ने कहा कि मैंने तो 5 अंगुली दिखाई, तो इन्होंने मुट्ठी क्यों मान लिया। अरे बोले ये तो सरल सी बात है, चित जल पाप गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पृथ्वी आकाश वायु जल तेज के द्वारा यह शरीर बना हुआ है और एक ही तो है शरीर, 5 तो है नहीं। तो यही कालिदास जी ने उत्तर दिया है कि 5 तत्वों से एक शरीर बनता है। विद्वोत्तमा महाराज प्रसन्न हो गई, बोले ऐसा पति बताओ तो सही, बोल भी नहीं पा रहा है फिर भी कितना सटीक उदाहरण दे रहा है। क्यों बोल नहीं पा रहा है लेकिन सटीक उदाहरण दे रहा है। वहीं पर विवाह हुआ महाराज कालिदास जी का विद्वोत्तमा का दिव्य विवाह हुआ ब्रह्म विधि से। और जब कालिदास जी महाराज अपने घर में आते विद्वोत्तमा को ला करके, तो विद्वोत्तमा संस्कृत में बात करती है, तो कालिदास जी तो मूर्ख आदमी, उनको तो संस्कृत का हिंदी नहीं जानते थे, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे विद्वोत्तमा के सामने। तो विद्वोत्तमा ने जोर से धक्का दिया अट्टालिका से, तो नीचे कालिदास जी गिरे। तो वहां पर मां भगवती जगदम्बिका की मूर्ति थी, वहीं पर तलवार लटकी थी, उनकी जीभ कट करके भगवती के चरणों में गिर गई। तो भगवती प्रकट हो गई। बोले इस कालिदास जी कलयुग के ही हैं। बोले लोग बाग मुझे पुष्प चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, नैवेद्य धूप दीप चढ़ाते, तुमने तो जीव ही चढ़ा दिया, वरदान मांग लो। भगवती प्रकट हो गई जगदम्बिका। अब कालिदास जी देखो, मूर्खता की भी हद होती है ना। कालिदास जी से भगवती बोलती तुम वरदान मांगो, तो कालिदास जी मन में विचार कर रहे हैं कि ये पूछ रही है कि तुमको किसने मारा। तो बार बार कालिदास जी महाराज करे, बोले बिद अब बोलना तो आ नहीं रहा है, बोलना इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जीभ कट गई। तो बोल रहे बिद। तो भगवती ने विचार किया ये विद्या मंगा रहा है। बोले तथास्तु, तुम विद्यावान हो जाओगे, विद्यावान हो जाओगे। भगवती ने आशीर्वाद दिया। फिर कालिदास जी महाराज दोबारा घर में नहीं गए। पत्नी से जो व्यक्ति अपमानित हो जाता है तो वह व्यक्ति या तो जंगल में जाकर के साधु हो जाता है, या तो किसी आश्रम में जाकर के पूरा जीवन व्यतीत कर लेता है, लेकिन घर वापस नहीं जाता। अपनों का अपमान नहीं सहन कर सकता व्यक्ति। दूसरे व्यक्ति अपमान कर दे तो सहन कर सकता है, लेकिन अपने व्यक्ति यदि अपमानित करते हैं महाराज, तो वह अपमान सहन नहीं हो सकता। तुरंत घर को छोड़ करके चले गए। और वहां पर जो कालिदास जी महाराज ने साहित्य की रचना किया, कालिदासा भवभूति अश्व घोषा रहस्य श्रेष्ठा कवया सुनती। कालिदास जी जैसे उद्भट विद्वान साहित्य के कोई हुए ही नहीं है। वहां पर विद्वोत्तमा घूमते घूमते अपनी सखियों के सहित उस सरोवर के पास में आई। तो सरोवर के मध्य में कमल था, तो कमल धीरे धीरे हिल रहा था। तो विद्वोत्तमा ने अपनी सखियों से पूछा कि अनिलस्य गमो नास्ति द्रुपदो नैव दृश्यते, शरमध्य गतो पदवा कंपते केन हेतुना। हे सखियों ये बताओ, अनिलस्य गमो नास्ति, वायु तो चल नहीं रही है, हवा नहीं चल रही है, तो शरमध्य गतम पद्मा, इसके अंदर जो ये पद्म अर्थात कमल लगा हुआ है, ये क्यों हिल रहा है, इसके हिलने का कारण क्या है। तो सखियों ने उत्तर तो नहीं दे पाई। वहां बैठे महाकवि कालिदास जी बोल पड़े, बोले पाप को शिष्ट वर्णाम्बा। साहित्य में उत्तर दिए महाकवि कालिदास जी, ऐसा साहित्य हम आप नहीं बना सकते। पाप को शिष्ट वर्णाम्बा सर्वरी कृत बंधनात्, मोक्षम चन्नवृते कांते कंपते तेन हेतुना। हे कांते, हे देवी, पावको शिष्ट वर्णाम्भा,
पावक का उच्छिष्ट क्या होता है? कोयला। कोयले के समान जिसका वर्ण है। सर्वरी कृत बंधना, सर्वरी अर्थात रात्रि के द्वारा जो बंद हो चुका है। कौन? भौरा। मोक्षम न लभते कांते, वह निकल नहीं पा रहा है। कमल पुष्प क्यों बंद हो गया? अब उसको काट नहीं पा रहा है तो कंपते तेन हेतुना, इसी कारण से यह कमल पुष्प हिल रहा है। तुरंत विद्योतमा चरणों में गिर गई महाकवि कालिदास के। लेकिन कालिदास जी ने कहा बस देवी, अब तो भगवान भोलेनाथ का ही भजन करके हम अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। अवंतिकायाम विहितावतारम, महाकाल की नगरी में जाकर के महाकवि कालिदास जी ने राजा भोज के यहाँ सारा जीवन व्यतीत कर दिया महाराज, और बड़े अच्छे अच्छे साहित्य की रचना की। केवलम दुग्ध धारा चा तदा कार्या विशेषतः